नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम राजनीतिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, जिसमें राजनीतिक विचारक हैं वो कंप्लीट कर रहे थे। तो वेस्टर्न थिंकर थे जिसने भी वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन थिंकर, जो कि हैं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य जो विचारक हैं, अम्बेडकर हो गए, कबीर हो गए, विवेकानंद हो गए। ये जो थिंकर हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट या अन टीचिंग एग्जाम है जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब सिलेबस में सब्जेक्ट है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर करें। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, मैं उस वर्ग से आता हूँ जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? तो ये दिया था गोलमेज सम्मेलन में, जो कि ये था अनुसूचित जनजाति का समर्थन के लिए इन्होंने कहा था, जो कि अलग से मतदान सीटों की मांग की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो पुस्तक है ये है रजनी पालम दत्त की है। तो ये इसमें पूछा गया है निगेटिव ऑप्शन, तो ये निगेटिव जो है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एम.एन. रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नव मानववाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रजनी कोठारी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाशन में आई थी 1970 में, 1970 के प्रकाशन में ये आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सती प्रथा जो थी वो समाप्त की कानून बना था 1828 में। 1828 में ये कानून बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो कई कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, जो पर्दा प्रथा थी, आदि जो बुराइयाँ थी, उनका बहुत ही घोर जो विरोध है वो किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1984। 1984 में ये निर्णय लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बेगमपुरा जो है वो कबीर से संबंधित नहीं है। और जो बेगमपुरा है ये एक समाज सुधारक के पक्षधर थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू हाई विद डिग्निटी का गठन किया था? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मीनू मशानी ने किया था। ये किया था। और ये पुस्तक है वो इसका जो गठन हुआ था वो किया था 1981 में। 1981 में मीनू मशानी ने किया था। किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1999। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? इनमें से देखना है किसके विरोधी थे। तो ये थे पूंजीवाद और साम्यवाद के
कट्टर विरोधी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है संस्कृत विद्वान होने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुधार और हरिजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रामब्रच बेनीपुरी ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी, मानव जीवन अलग नहीं है और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, और सी ऑप्शन है व्यक्ति की आवश्यकता एकता, आवश्यक एकता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहा था 1902 से 1979 ने सर्वोदय। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है एम एन रॉय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनैतिक उद्भव की किस काल को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया? तो ये लिया था मनुस्मृति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो ये थे विकेंद्रित समाजवाद। दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया। राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें से जो था वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा महानिर्वाण तंत्र। अगला है, जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है क्रांतिकारी जन इच्छा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कार्ल कॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। तो ये है जैव व्यक्तिवादी। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ द रेगिमिने प्रिंसिपम को पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है टोलोमे ऑफ लुक्का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। द प्रिंस
का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो ग्राम्सी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, समान हित समुदाय का ध्येय की ना कि सरकार। समान हित समुदाय का ध्येय है ना कि है सरकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसका भी कोई अभी सूचना नहीं है ऑफिशियल, हो सकता है मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम करवा दें, पर आप अपनी जो तैयारी है उससे रेगुलर करते रहें, उसमें बिल्कुल रुकावट ना डालें, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो तुरंत करवा सकते हैं, 1 आध महीने में करवा दें वो, तो इसका कोई भरोसा नहीं। इस वजह से आप एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।